भैंस और भैंसा ये बरसग़ीर में कसरत से पाया जाने वाला एक मशहूर चौपाया है। स्याह रंग का, गाय से थोड़ा भारी और मजबूत होता है और उर्दू और हिंदी में इसके मादा को भैंस और नर को भैंसा कहा जाता है। फ़ारसी में इसे गाओ मेश कहा जाता है, जो दो लफ्ज़ों यानी गाओ और मेश से मुरक्कब है। गाओ के माना गाय और बैल के हैं, जबकि मेश के माना भेड़, मेंढा और दुम्बा वगैरह के हैं। गोया जो चौपाया गाय और भेड़ के मुशाबे हो उसे भैंस कहते हैं। ये फ़िरोज़ लुग़ात डिक्शनरी में सफ़ा नंबर 1080 में आप देख सकती हैं। और इसी लफ्ज़ गौमेश से अरबी ज़बान में भैंस का नाम जामूस रखा गया। अच्छा, लुग़वी एतबार से बताना ये समझाना मकसूद है कि नाम के भी लुग़वी माना पर अगर गौर किया जाए तो इसकी हिल्लत साबित होती है। यानी जिस तरह भेड़ बकरी और गाय वगैरह कुर्बानी के लिए साबित हैं, इसी तरह ये भी अपने नाम के हिसाब से भी लुग़तन उन्हीं की किस्म से है, तो लुग़वी एतबार से भी इसका सबूत मिलता है। गोया भैंस गाय ही की एक किस्म है जिसमें गाय और भेड़ दोनों की मुशाबियत होती है। और इस बात पर कि भैंस गाय ही की एक किस्म है और ये कुर्बानी के लिए जायज़ है, इस पर अहले इल्म और मुहद्दिसीन का इजमा है। बिदायतुल मुज्तहिद में 192 के रेफरेंस के साथ है, अजमा अल उलमा अला जवाज़िज़ ज़हाया मिन जमीई बहीमतिल अनआम। तमाम चौपायों की कुर्बानी के जवाज़ पर उलमा का इजमा है और भैंस का बहीमतुल अनआम में से होना अज़हर मिन शम्स है। गोया भैंस की कुर्बानी के जवाज़ पर भी उलमा का इजमा है। इमाम अहमद बिन हम्बल रहमहुल्लाह से पूछा गया कि क्या भैंस की कुर्बानी में 7 हिस्से हो सकते हैं, तो उन्होंने फरमाया मुझे इसमें किसी के इख्तलाफ का इल्म नहीं, यानी इस पर इजमा है। आप इसे मसाइल अल इमाम अहमद व इसहाक बिन रहवे में 4027 के रेफरेंस से देख सकते हैं। इसी तरह हाफिज इब्ने कुद्दामा रहमहुल्लाह अपनी किताब में सफ़ा नंबर 594 पर लिखते हैं, ला खिलाफ फ़ी हाज़ा नअलम, हमें इस मसले यानी भैंस की कुर्बानी के मसले में इख्तलाफ का इल्म नहीं। यानी गोया वो भी इजमा ही की तायद करते हैं कि आज तक किसी ने इख्तलाफ नहीं किया, कम से कम मैं नहीं जानता। और यही बात इब्ने मुंदर रहमहुल्लाह ने फरमाई। जब भैंस की कुर्बानी के जवाज़ पर इजमा है और इजमा भी दलील शरई है, तो गोया भैंस की कुर्बानी के जवाज़ पर भी दलील शरई मौजूद है। अब लुग़वी एतबार से भी शरई एतबार से भी अहले इल्म का इजमा इस बात की दलील है कि ये बहीमतुल अनआम में जब शामिल है तो कुर्बानी बिल्कुल जायज़ है। और मुहद्दिसीन के नज़दीक भी इमाम मालिक बिन अनस मदनी रहमहुल्लाह मुअत्ता इमाम मालिक में फरमाते हैं, सफ़ा नंबर है 366, इन्नमा हिया बक़रुन, ये भैंस गाय ही है। और किताबुल अमवाल लि अबी उबैद में 994 के रेफरेंस के साथ है कि गाय और भैंस बराबर है, अल जामूस वल बकर सवाउन, गाय और भैंस बराबर हैं। सुफियान सोरी रहमहुल्लाह, रकमुल हदीस है 6851, तहसिबुल जवामीस मअल बकर, भैंसों को गाय के साथ शुमार किया जाएगा। हसन बसरी रहमहुल्लाह फरमाते हैं, मुसन्निफ इब्ने अबी शैबा में 10848 के रेफरेंस से है, अल जवामीस बिमंजिलतिल बकर, भैंस गाय के दर्जे में है। अब देखें कि जिन नामों के साथ हमेशा अकायद को और आमाल को रिलेट किया जाता है, फिर उन्हीं की बात से इनकार क्यों करते हैं, सिर्फ इसलिए कि हमारे यहाँ यानी बरसग़ीर में पाई नहीं जाती, की नहीं जाती। तो याद रखें कि बेशक उस वक़्त भी नहीं पाई जाती थी जज़ीरतुल अरब में, लेकिन ना पाया जाना या ना होना उसकी हुर्मत की दलील नहीं हो सकता। जबकि लुग़तन भी आपने दलाइल मुलाहिज़ा फरमाए और शरअन भी, और अहले इल्म मुहद्दिसीन का इजमा भी है, और इसी बात की तरफ फुक़हा भी गए हैं। फ़िक़्ह हनफ़ी की तमाम कुतुब में भैंस को गाय की जिन्स और नौ से करार देकर कुर्बानी को जायज़ करार दिया गया है। साहिब बदाए को आप देख लें, लिखते हैं वयदखुलु फ़ी कुल्लि जिन्स नऊ, यानी हर जिन्स में उसकी किस्म के भी तमाम जानवर, हत्ता कि वज़्ज़कर वल उन्सा, मुज़क्कर और मुअन्नस दोनों शामिल हैं। इसी तरह मालकिया के यहाँ भी फ़युज़म्मल जामूस इलल बकर, वो भैंस को गाय के साथ मिलाते हैं, यानी एक ही शुमार करते हैं कि उसकी जायज़ है तो इसकी भी जायज़ है। इसी तरह मज़हब शाफ़ी में भी ज़कातुल गनम के चैप्टर में है, वल बकरु व यशमुलुल जामूस, कि गाय भैंस को भी शामिल है। इसी तरह हनाबिला के यहाँ भी, जैसे इमाम अहमद बिन हम्बल के हवाले से है कि उनसे जब भैंस की कुर्बानी में 7 हिस्सों का पूछा गया तो उन्होंने फरमाया कि मुझे तो इस बारे में किसी इख्तलाफ का इल्म ही नहीं,
یعنی یہ بات تو اجماع سے ثابت ہے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ بکری گائے کی قربانی مسنون ہے، تاہم بھینس بھینسا کی قربانی بھی جائز اور مشروع ہے، اور ناجائز کہنے والے کا مسلک درست نہیں ہے، اور وہ تمام اہل علم اور محدثین اور فقہا کے خلاف ہے۔ اب واضح طور پر معلوم ہو جاتا ہے کہ لغتاً، شرعاً، اور پھر اسی طرح اجماعاً اور فقہاً یہ بات ثابت ہے کہ بھینس گائے میں شامل ہے، تو اس کے بعد کسی قسم کے اختلاف کی کوئی گنجائش بچتی نہیں ہے، بلکہ تمام ائمہ و فقہا نے بھینس کو گائے کے جنس سے مان کر بھینس پر بھی زکوٰۃ فرض کی ہے، جبکہ قرآن و حدیث سے بھینس کی زکوٰۃ ثابت نہیں ہے، اور نہ ہی صحابہ نے بھینس کی زکوٰۃ وصول کی ہے۔ ظاہر وجہ یہ تھی کہ عرب میں بھینس پائی نہیں جاتی تھی، اور آج بھی نہیں ہے۔ اگر قربانی کو ناجائز کہیں گے تو زکوٰۃ کو بھی ناجائز کہنا پڑے گا۔ اسی لیے جس طرح بھینس کی زکوٰۃ صحیح ہے، اس کے گوشت، دودھ اور دہی گھی کا استعمال درست ہے، اسی طرح قربانی بھی صحیح ہے۔ اور سب سے بڑی دلیل ہمارے پاس اللہ عز و جل کا فرمان ہے، سورۃ المائدہ آیت 1، احلت لکم بہیمۃ الانعام، تمہارے لیے مویشی چپائے حلال کیے گئے ہیں۔ اس آیت میں تمام مویشی چپائے شامل ہیں، جو حرام ہیں ان کو مستثنیٰ کر دیا گیا۔ اور لفظ انعام نعم کی جمع ہے، پالتو جانور جیسے اونٹ، گائے، بھینس، بکری، جن کی 8 قسمیں سورہ انعام میں بیان فرمائی گئی ہیں، ان کو انعام کہا جاتا ہے۔ بہیمہ کا لفظ عام تھا، انعام کے لفظ نے اس کو خاص کر دیا، یعنی سورۃ الانعام میں بالعموم اور سورۃ المائدہ میں بالخصوص۔ بہیمۃ الانعام میں اونٹ، بکری، گائے، بھینس، ان تمام کو حلال کیا گیا ہے۔ تو پھر صرف قربانی کے وقت اب بھینس کو علیحدہ کیوں اور کیسے کر لیتے ہیں؟ بھینس کو صرف قربانی کے وقت ناجائز اور حرام سمجھنا یہ دین اور عقل